नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया किस तरह की खबरें आप तक पहुंचाता है ये आप भली भांति जानते हैं। तो क्या है आज की बड़ी खबर? जी हाँ, राहुल गांधी हीरा है, उन्हें तराशा जा रहा है, बोले कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी। जी हाँ, पंजाब के पूर्व सीएम और कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने मंगलवार को कहा कि राहुल गांधी हीरा है और उन्हें तराशा जा रहा है। चन्नी ने आगे कहा कि बीजेपी ने राहुल गांधी पर देश भर में 40 मामले दर्ज किए, लेकिन राहुल गांधी झुकने वाले नहीं है और वो देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करते रहेंगे। पंजाब के पूर्व सीएम और कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि राहुल गांधी झुकने वाले नहीं है। संसद में सोमवार को राहुल गांधी के भाषण का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास राहुल गांधी की बातों का कोई जवाब नहीं है। लोकसभा में बोलते हुए राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण की आलोचना की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का अभिभाषण सिर्फ सरकार की उपलब्धियों की सूची थी। उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट एड्रेस ऐसा नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि इस देश का भविष्य युवा ही तय करेंगे और संबोधन उनके लिए होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में बोल रहे हैं। उन्होंने गांधी परिवार का नाम लिए बिना कहा कि कुछ लोग जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। कोई बताए इस देश में कभी किसी एससी या एसटी परिवार के 3 सांसद एक समय में हुए हैं। गांधी परिवार से इस समय 3 सांसद है। राहुल और प्रियंका लोकसभा में और सोनिया गांधी राज्यसभा में सांसद है। पीएम ने राहुल का नाम लिए बिना कहा कि गरीबों की झोपड़ी में फोटो सेशन कराने वालों को गरीबों की बात बोरिंग ही लगेगी। राहुल गांधी ने सोमवार को कहा था कि राष्ट्रपति का भाषण बोरिंग था। मोदी ने केजरीवाल का नाम लिए बिना कहा कि हमने भ्रष्टाचार पर रोक लगाकर देश को बनाया, इस पैसे से शीश महल नहीं बनवाया। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों के लिए 5 फरवरी को सिंगल फेज में वोटिंग होगी। लोकसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक का हिस्सा रही 5 पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ मैदान में है। इनमें से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सभी 70 सीटों पर आमने सामने है। वहीं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने 6, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट नेलेनिस्ट ने 2-2 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। भाजपा ने 68 सीटों पर कैंडिडेट उतारे। 2 सीटें सहयोगी पार्टियों को दी है। इसमें जनता दल यूनाइटेड ने बुराडी और लोक जनशक्ति पार्टी यानी रामविलास पार्टी ने देवली सीट से प्रत्याशी उतारे हैं। तेरे बाप का भी मैं साथी था, तू क्या बोलता है, चुप 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 बैठ जा। ये शब्द कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के हैं। राज्यसभा में बीजेपी सांसद नीरज शेखर पर भड़कते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें जमकर सुनाया। दरअसल राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे पीएम मोदी को लेकर टिप्पणी कर रहे थे। इस पर राज्यसभा सांसद नीरज शेखर ने कुछ टिप्पणी की तो मल्लिकार्जुन भड़क गए। वो इतना भड़क गए कि उन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग कर बैठे। आपको बता दें कि नीरज शेखर पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे हैं और फिलहाल बीजेपी सांसद है। मल्लिकार्जुन खड़गे के इस व्यवहार से नीरज शेखर भी एक बार तो चकित रह गए। संसद के बजट सत्र का आज चौथा दिन है। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा के दौरान सपा सांसद अखिलेश यादव ने चर्चा की शुरुआत की। अखिलेश ने महाकुंभ हादसे पर 2 मिनट मौन की मांग की। स्पीकर ने इससे इनकार कर दिया। अगर सत्ता पक्ष के मन में अपराध बोध नहीं है तो आंकड़े छिपाए क्यों जा रहे? डिजिटल कुंभ कराने वाले मृतकों की मौत की डिजिट नहीं बता पा रहे हैं। खोया पाया केंद्र ही नहीं मिल रहा है। सपा अध्यक्ष ने कहा कि वहां लोगों के चप्पल, जूते और कपड़े बिखरे थे। यूपी के सीएम ने दुख नहीं प्रकट किया। जब सब जगह मौतों की बात आ गई तो उन्होंने 17 घंटे बाद इसे बताया। पहले अखाड़ों का स्नान रद्द कर दिया। जब पूरे देश में ये बात उठी तो फिर स्नान कराया। इस पर भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने कहा, कुंभ मेले में हुई भगदड़ कोई बड़ी घटना नहीं थी, इसे मीडिया में बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया। कुंभ में अच्छी व्यवस्था है। महाकुंभ भगदड़ पर अखिलेश यादव ने मंगलवार को संसद में कहा कि प्रयागराज में लाशें पड़ी रही और फूल बरसाए जा रहे थे, ये शर्मनाक बात है। जेसीबी से लाशें हटाई गई, सरकार बताए लाशें कहाँ फेंकी गई। कुंभ हादसे के लिए जिम्मेदार पर कार्रवाई होनी चाहिए। महाकुंभ में डबल इंजन सरकार फेल हो गई। महाकुंभ में व्यवस्थाएं सेना के हवाले कर देनी चाहिए। सोने का दाम आज लगातार दूसरे दिन ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 306 रुपये बढ़कर 83,010 रुपये पर पहुंच गया। इससे पहले कल यानी 3 फरवरी को सोना 82,704 रुपये प्रति 10 ग्राम के ऑल टाइम हाई पर था। चांदी के दाम में भी मंगलवार को तेजी रही है। 480 रुपये महंगी होकर 93,793 रुपये प्रति किलो हो गई है। बीते साल सोने का भाव 20.22% बढ़ गया है।
महाकुंभ भगदड़ पर बोलते हुए हेमा मालिनी ने आज विवादित बयान दे दिया, जिसकी चारों ओर ट्रोल हो रही है, वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि हाल ही में कुंभ में मची भगदड़ की घटना इतनी बड़ी नहीं थी जितना इसे दिखाया जा रहा है, बड़ा चढ़ा कर दिखाया गया। उन्होंने कहा कि महाकुंभ का प्रबंधन बहुत अच्छी तरह से किया जा रहा है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।